हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, नई अंगूरी नए मस्कों में भरना है और पुरानी अंगूरी पुराने मस्कों में। सच्चे प्रेम के लिए सच्ची पात्रता चाहिए। ईसा की शिक्षा ऊंचे प्रेम की शिक्षा है। पुराने व्यवस्थान की शिक्षा आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, ये मेल नहीं खाती है। ईसा प्रेम की ऊंचाई है और उनकी ऊंचाई को, उनकी शिक्षा को वे ही समझ सकते हैं जो सच्चे प्रेमी हैं। ईसा के शिष्य नए मस्क हैं और पवित्र आत्मा नई अंगूरी। सामान्य काल दूसरा सप्ताह, सोमवार 15 जनवरी 2024। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएँ 16 से 23 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएँ 18 से 22 तक। कहा जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो घड़ा आधा भरा है वह हिलोरे मारता है। जिसमें आधा अधूरा ज्ञान होता है, जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान से भरा है, बहुत बार वह अहंकारी होता है, वह शेखी बघारता है। जितना उथला, जितना छिछला ज्ञान, उतना ही ज़्यादा अहंकार, घमंड और दिखावा। जिसे सच्चा और पूर्ण ज्ञान है वह शांत रहता है। कोई अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं। विनम्रता ही उसकी असली पहचान होती है। आज के सुसमाचार में यहूदी, फरीसी और यूहन्ना के शिष्य, जो धार्मिक कर्मकांड के पुजारी थे, जो अपनी परंपरा जैसे उपवास, परहेज, त्याग, इनको लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते, इसको महत्व देते थे, लेकिन उनमें आत्मा का, पवित्र आत्मा की शक्ति का अभाव था। चेतना और बोध और प्रज्ञा का अभाव था। वे उदास रहते थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। इसके विपरीत ईसा अपने शिष्यों के साथ रहते हुए एक अलग परिवेश में रहते थे। अलग ही ढंग से ईसा लोगों के साथ जुड़ते थे, उनका स्वागत करते थे, उनके साथ खाते पीते थे, नाचते गाते थे। उनका ईश्वर के राज्य में लोगों को स्वागत करने का ढंग अलग था। ईसा के शिष्य उपवास नहीं करते थे, वे खाते पीते थे और आनंदित रहते थे, भजन गाते, स्तोत्र करते, प्रसन्नचित्त रहते थे। इसको देखकर फरीसी, शास्त्री और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य एक तरह से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे और वे भ्रम में होकर उनसे पूछने आए कि गुरुवर, आप और आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? क्यों खाते पीते और आनंदित रहते हैं? क्यों उत्सव मनाते रहते हैं? नबी ईसायास अपने ग्रंथ अध्याय 61 और 62 में ईसा के आने के समय को विवाहोत्सव घोषित किए थे। नबी के अनुसार ईसा का आना बड़े आनंदित का समय होगा, विवाहोत्सव का समय होगा, और वही समय था। इसलिए ईसा के शिष्य ईसा रूपी ज्ञान के पास, ईसा रूपी प्रकाश के पास, ईसा रूपी अनंत जीवन के स्रोत के पास आनंद मना रहे थे। इसलिए ईसा कहते हैं, जब गुरु उनसे ले लिए जाएंगे तब वे उपवास करेंगे। ईसा ने उपवास के विषय में जो उत्तर दिया वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ईसा ने कहा, पुरानी अंगूरी पुरानी मस्कों में, नई अंगूरी
नई मशकों में भरी जानी है। ईसा के शिष्य ही नए मशक हैं। ईसा और उनकी शिक्षा, उनमें व्याप्त आत्मा, उनकी आज्ञा, प्रेम की शिक्षा, प्रेम की आज्ञा, ये नया अंगूरी है। ईसा नए व्यवस्थान के गुरु हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी वो प्रेम की शिक्षा थी। उन्होंने जो प्रार्थना की वो पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर के की। वे आत्मापूर्ण जीवन बिताए। वे नई अंगूरी की तरह हैं। वे कहते हैं, जैसे मैंने क्रूस पर मरकर, क्रूसित होकर, स्वयं को गंवाकर, मिटाकर, तुम्हें भी वही आज्ञा देता हूँ, तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। और यही खुद को गंवाकर प्रेम करना ही नई अंगूरी है। सभी को क्षमा देना, शत्रुओं से प्रेम करना, ये नई अंगूरी है। पुरानी व्यवस्थान, पुरानी शिक्षा इससे मेल नहीं खाती। ईसा की शिक्षा को समझने के लिए हमें विशेष पात्रता चाहिए, प्रेम की गहराई चाहिए, और वे ही ईसा की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा आविष्ट हैं। असली प्रेम यानी आत्म बलिदान। हम विशेष प्रार्थना करें कि हम ईसा के क्रूस बलिदान को, आत्म त्याग को, देने की भावना को, स्वयं को मिटाने और गंवाने की भावना को, अहंकार को तोड़ने की भावना को समझ सकें और ईसा के साथ रहकर आनंदित हों। आमीन।